सियासत में गूंज उठा 18% दरी बिछाएगा, 2% डिप्टी बनेगा क्या? अब्दुल तू चुप बैठ, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने महागठबंधन पर ऐसा तंज क्यों कर दिया? क्या बिहार में फिर उठ गई है हिस्सेदारी की जंग? क्या महागठबंधन के तंबू में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की लड़ाई छिड़ गई है? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा बनाते ही बिहार की राजनीति अब जाति, धर्म और हिस्सेदारी की तिलस्म में उलझ चुकी है और इस बार निशाने पर है खुद महागठबंधन और फंस गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि सियासी गर्मी बढ़ गई है। चुनावी मैदान में इस बार न सिर्फ वोट की लड़ाई है, न सत्ता की, बल्कि यह प्रतिनिधित्व की जंग है। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। ये तो सबको पहले पता था, लेकिन जब इस ऐलान के साथ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया तो राजनीति में हलचल मच गई। इस फैसले ने पूरे समीकरण बदल दिए और इसी से शुरू हुआ ये नया विवाद। इस विवाद में एलजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सामने आए। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की 2005 की उस नीति को याद दिलाया, एक तरह से कहें कि इमोशनल अपील की, जिसमें उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का जोखिम उठाया था। चिराग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2005 में मेरे पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी कुर्बान कर दी थी, तब भी उनका साथ नहीं मिला और आज 2025 में भी ना मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया जा रहा है ना उप मुख्यमंत्री। अगर आप केवल बधुआ वोट बैंक बने रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? चिराग के इस बयान ने बिहार की सियासत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर नई बहस छेड़ दी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर महागठबंधन मुस्लिम डिप्टी सीएम का वादा क्यों नहीं कर सका? इसके पीछे 3 मुख्य वजह बताई जा रही। पहली ये कि महागठबंधन का मानना है कि मुस्लिम वोट बैंक तो उन्हें पहले ही मिल रहा है, इसलिए सत्ता के बड़े पदों में उन्हें शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके लिए बड़ी चुनौती दूसरे पिछड़े और दलित वोटों को समेटना है। विरोधी दलों का कहना है कि महागठबंधन मुसलमानों को केवल बीजेपी आ जाएगी का डर दिखाकर अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी वजह यह है कि मुस्लिम नेतृत्व में स्पष्ट चेहरा नहीं मिल पा रहा जिससे पूरा गठबंधन स्वीकार कर सके। मंच पर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे, लेकिन जब बात मुस्लिम नेतृत्व की आती है तो कांग्रेस समेत अन्य दल भी दावा ठोकते रहते हैं। अब इस संतुलन को बनाए रखना महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है बीजेपी के नैरेटिव का डर। यदि डिप्टी सीएम मुस्लिम होता तो विपक्ष इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकता था। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता। 18% मुस्लिम को सत्ता में शामिल करने के एवज में 82% अन्य वोटरों का नुकसान हो सकता था। इसलिए महागठबंधन ने इस खतरे से बचने के लिए मुस्लिम डिप्टी सीएम का निर्णय टाल दिया। अब बिहार में जातिगत संतुलन की रणनीति भी इसे प्रभावित कर रही है। मुस्लिम वोट और यादव गठजोड़ हमेशा से महागठबंधन का आधार रहा है, लेकिन 2020 के चुनाव में ईबीसी वोटों का विभाजन गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मुकेश सहनी का दल वीआईपी मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगभग 2 से 3% वोट बैंक का हिस्सा है। सहनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर महागठबंधन ईबीसी वोटों को एकजुट करना चाहता है और एनडीए के ओबीसी ईबीसी फोकस को चुनौती देना चाहता है। अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का डर भी बड़ा कारण है। यदि कोई मुस्लिम नेता उप मुख्यमंत्री बनता तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकती थी और हिंदू वोट एकजुट हो जाते। 2005 में रामविलास पासवान के मुस्लिम सीएम स्टंट ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया था, जिसका असर लंबे समय तक रहा। इसलिए महागठबंधन इस बार सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस फैसले का मुस्लिम समुदाय पर असर साफ दिख रहा है। एआईएमआईएम के शौकत अली और असीम वकार ने इसे वोट बैंक का इस्तेमाल बताकर महागठबंधन पर तीखा हमला किया। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हुआ। यदि महागठबंधन ने राजस्थान की तरह 2 डिप्टी सीएम का मॉडल अपनाया होता तो मुस्लिम समुदाय को संतुलित प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन अब ये चूक सीमांचल और मगध जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट खिसकाव का कारण बन सकती है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का केंद्र रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित कर जातिगत समीकरण और वोट शेयर को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन इस फैसले से मुस्लिम वोट में नाराजगी पैदा कर दी, जिसे एआईएमआईएम और एनडीए को लाभ हो सकता है। महागठबंधन की तरफ से 3 बड़ी दलीलें सामने आई। पहली ये कि जब वोट मिल रहा है तो गरज क्यों? यानी महागठबंधन का ये मानना है कि मुस्लिम वोट तो मिल ही रहे, ऐसे में उन्हें सत्ता के बड़े पार्टी की दौड़ में शामिल क्यों किया जाए? उनके सामने जो बड़ी चुनौती है वो पिछले तबके और दलित वोटों को समेटने की। विरोधियों का कहना है कि महागठबंधन की पार्टियां मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। वहीं एक मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया तो बाकी मुस्लिम नेताओं में नाराजगी हो सकती है।
बिहार में मुस्लिम वोट और यादव वोट का गठजोड़, जिसे हम MY गठजोड़ कहते हैं, महागठबंधन खासकर राजद का पारंपरिक आधार रहा। लेकिन 2020 के चुनाव में EVC वोटों का विभाजन गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मुकेश सहनी की VIP दल मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जो EVC का बड़ा हिस्सा है। महागठबंधन ने EVC वोटों को मजबूत करने के लिए ही साहनी पर दांव खेला। NDA पहले से ही कर्पूरी ठाकुर जैसे EVC आइकन को श्रद्धांजलि देकर इस वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि महागठबंधन 2020 की गलती से सीख चुका है कि मुस्लिम समुदाय फोकस करने के कारण दूसरे वर्ग यानी खासकर पिछड़े वर्ग दूर चले गए थे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का डर भी बड़ा कारण है। महागठबंधन जानबूझकर मुस्लिम चेहरे को डिप्टी CM ना बनाकर चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई पर केंद्रित रखना चाहता है। अगर मुस्लिम नेता को यह पद दिया जाता तो BJP इसे तुष्टिकरण बता देती। अब देखिए, यादव वोट करीब 13% है, मुस्लिम वोट 18%। यादव नेताओं ने पिछड़े वर्गों से कहा कि अगर वोट देंगे तो उन्हें डिप्टी CM मिलेगा। वहीं मुस्लिमों से कहा जा रहा है कि वोट देकर BJP से बच लो। इस जटिल गणित में किसी भी फैसले का असर बड़ा होगा। कुल मिलाकर मुस्लिम डिप्टी CM का वादा न करने का फैसला जातिगत गणित और सांप्रदायिक जोखिम का नतीजा है, न कि मुस्लिमों की उपेक्षा। राजनीति में वोट बैंक को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। 2020 में भी ऐसा हुआ था। अगर चुनाव के बाद महागठबंधन मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है तो नुकसान सीमित रह सकता है, नहीं तो AIMIM या NDA को फायदा हो। सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उससे साफ है कि मुसलमानों के लिए NDA को हराना पहली प्राथमिकता है, भले ही सत्ता के हाशिए पर क्यों ना धकेल दिया जाए। बिहार की जटिल राजनीति में जाति, धर्म, वोट बैंक का गणित बदलता रहा। तो ये है मुस्लिम डिप्टी CM को लेकर बिहार की राजनीति की पूरी कहानी। 18% वोट की भागीदारी देने के एवज में 82% वोटों का जोखिम कौन लेना चाहेगा भला? और यही सवाल है जो हर राजनीतिक विशेषज्ञ आज पूछता है। अब इस मुद्दे पर AIMIM का कहना है कि ये कैसी राजनीति है जिसमें 2% वाले सत्ता में साझेदार हैं और 18% वाला सिर्फ झंडा उठाने और वोट देने तक सीमित है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं का आरोप है कि महागठबंधन मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर इस्तेमाल करता है। BJP आ जाएगी कहकर वोट लेता है, लेकिन जब हिस्सेदारी की बारी आती तो मुसलमानों को किनारे कर दिया जाता है। इसलिए AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर करारा तंज कसते हुए लिखा कि 2% वोट डालने वाला डिप्टी CM और 13% वाला CM और 18% वाला क्या दरी बिछाने वाला मंत्री है क्या? जब हम सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है अब्दुल तू चुप बैठ वरना BJP आ जाएगी। अब इस एक लाइन ने पूरे बिहार की सियासत को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर यह लाइन वायरल और महागठबंधन की असहजता बढ़ गई। शौकत अली ने कहा कि बिहार की राजनीति में दशकों से मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हर चुनाव में उन्हें कहा जाता है सवाल पूछोगे तो BJP आ जाएगी, और जब सत्ता में बारी आती है, हिस्सेदारी की बात आती है तो उन्हें ना के बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। महागठबंधन ने फिर वही किया है, बैकवर्ड समाज के नाम पर राजनीति की, लेकिन मुस्लिम समुदाय को नज़रअंदाज कर दिया। AIMIM का कहना है कि ये सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और हिस्सेदारी का सवाल है। उनका आरोप है कि महागठबंधन प्रतीकात्मक राजनीति कर रहा है। पोस्टर में मुसलमानों की तस्वीरें लगा दी, मंच पर उन्हें बिठाया गया, लेकिन सत्ता में कुर्सी की जगह नहीं दी। अब जरा आंकड़ों पर गौर डालिए। बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय 17%। कई विधानसभा सीटों पर यह वोट शेयर 35 से 40% तक है, जो जीत हार तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। और मुकेश सहनी की पार्टी, जिसका जनाधार सिर्फ 2%, लेकिन उपजातियों को मिलाकर 8-9% तक पहुंचते हैं। अब AIMIM का तर्क है कि जातिगत संतुलन के आधार पर एक छोटे वर्ग को राजनीतिक तरजीह देकर बड़े वोट बैंक का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार चुनाव का माहौल चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग है और यहाँ मुस्लिम समुदाय कई जगह निर्णायक है, और AIMIM उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। कहते हैं कि हिस्सेदारी नहीं तो समर्थन नहीं। महागठबंधन के बड़े नेताओं तक ने इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस और RJD के कुछ नेताओं का कहना है कि ओवैसी की पार्टी ऐसे बयानों से BJP को फायदा पहुंचाती है, और उनका कहना है कि ओवैसी की राजनीति असल में वोट काटने की राजनीति है। लेकिन ओवैसी की पार्टी कहती है अगर कोई मुसलमान अपने हक की बात करता है तो उसे BJP का एजेंट कह दिया जाता है। AIMIM के मुताबिक अब ये डर की राजनीति नहीं चलेगी। सब लोग सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, मुस्लिमों का डर दिखाओ, वोट ले लो। ये फॉर्मूला अब पुराना हो चुका है।